इंडिया की सबसे महंगी और सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैज नाउ एंटर्ड इट्स फेसलिफ्ट अवतार, जिसको कि मैक 2 बोला गया है। F77 मैक 2 अल्ट्रावायलेट, जो कि इंडियन स्टार्टअप है और इन्होंने परफॉर्मेंस को चुना है अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बेचने के लिए। अब उसमें कई इंप्रूवमेंट कर दिए हैं इनकी मोटरसाइकिल्स में। तो क्या वो इंप्रूवमेंट है? और सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, फीचर्स ऐड नहीं हुए हैं सिर्फ, इनफैक्ट प्राइस जो है उसको ड्रॉप कर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि पहले ही कर देना चाहिए था इनको, जिससे कि ये ज़्यादा बायर्स को ढूंढ पाते। अब क्या कुछ चेंज हुआ है और क्या ये अब ज़्यादा सेंसिबल हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, खमंगनी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2024 Ultraviolette F77 Mach 2। Alright, so the first things first, the कीमत, the रोकड़ा, the Vitamin M, पहले 3 वेरिएंट्स थे, उसमें से एक लिमिटेड एडिशन था, उसको हटा दो, तो पहले भी टेक्निकली 2 ही वेरिएंट्स थे। अब भी आपके पास में 2 वेरिएंट्स हैं। ये स्टैंडर्ड है और इसे बोला गया है रिकॉन, जो कि पहले भी बुलाते थे। नॉमेनक्लेचर जो है वो बेसिकली सेम ही रखा है इन्होंने, बस मार्क 2 उसमें ऐड हो गया है। इसकी जो कीमत है उसमें 80,000 कम हुए हैं। पहले इसकी कीमत थी 3,80,000, पर अगर आप शुरुआती 1000 कस्टमर्स में से हैं तो इसकी कीमत अब हो जाएगी 2,99,000 और इसकी जो कीमत है वो हो जाएगी 3,99,000। अब प्राइस डिफरेंस 1 लाख का है, बट क्या फीचर्स में भी इतना कुछ मेजर फर्क आएगा? और वो जो 1 लाख का डिफरेंस है वो कहाँ से इन्होंने निकाला है, उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत सबसे पहले डिज़ाइन लैंग्वेज, इन सब की बात करें तो डिज़ाइन लैंग्वेज मोर और लेस सेम ही है दोनों मोटरसाइकिल्स में। ऑफ कोर्स रिकॉन, अगर आपको देखना हो कि वेरिएंट कहाँ पर है तो टॉप पे सिर्फ रिकॉन ये लिखा हुआ है। एक अच्छी चीज़, पहले जो फ्लैप था वो बहुत ही फ्लिम्जी प्लास्टिक का था, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का नहीं था। अब इसे एल्यूमिनियम का कर दिया है एंड द क्वालिटी लुक्स डेफिनेटली बेटर। और वैसे बाय द वे इसको यहीं से आप चार्ज करते हो, बट कुछ चीज़ें कॉमन जो है दोनों में आपको मिलती है, जैसे कि दोनों में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। फिर डिज़ाइन लैंग्वेज मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो दोनों में सिमिलर आपको लगती है कि येलो कलर जो है आई थिंक स्पेशली सिर्फ इसको टॉप एंड वेरिएंट के लिए रखा गया है, और जो रेयर टायर का एरो डिस्क है उसमें भी बदलाव किया गया है, बट डिमेंशनली कोई चेंज इस गाड़ी में आपको नज़र नहीं आएगा, अभी भी वैसी ही है। यहाँ पे बैटरी पैक लगाया गया है। अब आप इसका टॉप एंड वेरिएंट अगर आप लेते हो रिकॉन, तो उसमें आपको 10 किलोवाट से बड़ी बैटरी, मतलब 10.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है, जो कि क्लेम्ड जो रेंज है उसमें इन्होंने बोला है कि हमने इजाफा किया है। कितना? 18 किलोमीटर का इन्होंने इजाफा किया है। पहले लगभग 307 देती थी, अब या 305 देती थी, अब 323 के आसपास है, तो 17-18 किलोमीटर IDC रेंज के हिसाब से इन्होंने बताया है। बट रियलिस्टिकली आप मान लीजिए कि आपको लगभग ये अगर आप ढंग से चलाओगे तो लगभग 250 से 260 किलोमीटर के आसपास दे सकती है ये मोटरसाइकिल। कई लोगों ने इतना चला के देखा है। यहाँ पे आपको छोटा बैटरी पैक मिलता है, इट इज़ 7.1 किलोवाट आवर, एग्जैक्टली सेम जो कि पहले आपको मिलता था, वो सेम बैटरी पैक यहाँ पे भी फिट किया गया है। इसकी जो रेंज है वो 211 किलोमीटर की आपको ऑफर की गई है। और जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको वहीं पे क्लियर नजर आ रहा है कि बैटरी पैक जो उसका छोटा है। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी वो है कि परफॉर्मेंस फिगर्स जो हैं दोनों के वो काफ़ी क्लोज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोटर जो है उसमें आपको ज़्यादा पावरफुल मिलती है, 40.2 bhp की आपको मिलती है रिकॉन के अंदर, और यहाँ पर आपको थोड़ी कम मिलेगी, जो एग्जैक्ट है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। बट मोटे मोटे तौर पर एक तो मोटर ज़्यादा पावरफुल होना प्लस बैटरी पैक बड़ा होना, यही अपने आप में कॉस्ट बढ़ा देता है, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा जो मोटी कॉस्ट होती है वही आती है। बट जैसे कि मैंने कहा, परफॉर्मेंस फिगर्स की जब आप बात करोगे, जहाँ पर ये 0 to 100 7.7 सेकेंड्स में करती है, ये 7.8 सेकेंड्स में करती है, तो रियलिस्टिकली देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। कुछ एडिशनल फीचर जो कि अब आप चाहे कोई सा भी वेरिएंट लो उसमें आपको मिलेगा, वो ये कि ये देख रहे हो आप सेटिंग्स में, मैं परफॉर्मेंस में गया। परफॉर्मेंस में जाने से पहले ये देख लीजिए आप हिल होल्ड जो है, आपको हिल होल्ड जो है वो आपको मिल गया है। आप इसको चाहो ऑन या ऑफ कर सकते हो। परफॉर्मेंस में अगर आप जाओगे अंदर तो 2 नए फीचर्स हैं। डुअल चैनल ABS तो पहले भी मिलता था, रीजन ब्रेकिंग पहले भी मिलती थी, बट अब देखो R9, दैट मीन्स 9 रीजन लेवल्स हैं, और फिर इसको आप ऑफ कर सकते हो, इसलिए उन्होंने 10 बोला है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो वो चीज़ है। और ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखो T1, T2, T3, तो 3 मोड्स हैं, जिसके अंदर एक रेन है, फिर उसके बाद में स्ट्रीट है, फिर उसके बाद में स्पोर्ट है, तो सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। बैक करोगे आप, अगर रीजन ब्रेकिंग के अंदर जाओगे तो कौन से लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो पहले R3 तक ही आते थे, बट अब 9 हो गए हैं। 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंजन ब्रेकिंग। जैसे ही आप रीजन 9 आपने किया हुआ और आपने ये थ्रॉटल से जैसे डी थ्रॉटल आप करोगे तो इतना तेज़ इसका इम्पैक्ट आएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। बेटा टेस्ट नहीं किया मैंने, बट कंपनी का कहना है कि R9 का मतलब है ऑलमोस्ट आप
गाड़ी जो है आपकी रुक जाएगी, इसलिए डिस्टेंस जो है आपका ब्रेकिंग का वो भी बेहतर हो जाएगा। बाकी डुअल चैनल एबीएस तो है ही है, बट ये रीजन लेवल अगर आपको लेना है इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। एक्चुअली एक डायनामिक पैक है जिसके अंदर आपका ये हो गया, रीजन लेवल हो गया, फिर जो मोड्स हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के वो वाले हो गए, कुछ एक चीज़ें हैं, उसके लिए एडिशनल 25 से 30 हज़ार रुपये आपको एडिशनल देना पड़ेगा, जबकि इसमें वो चीज़ आपको स्टैंडर्ड मिलती है। बट क्योंकि मेरे पास इसकी चाबी नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता, बट मोटे मोटे तौर पर अंदर से एक जैसी आपको ये लगने वाली है। उसके अलावा टीपीएमएस जो है वो पहले नहीं आता था, अब मैं आपको टीपीएमएस दिखा देता हूँ। टीपीएमएस आपको दिया गया है, तो कितना आपका पीएसआई है वो आपको दिखा देता है, टायर टेम्परेचर जो है वो भी आपको दिखा रहा है, 32 पीएसआई, 30 पीएसआई, तो एक अच्छा एडिशन है। अब जो रेंज है जो मैंने आपको बताया, तो रियलिस्टिक रेंज जो है जो भी कंपनी क्लेम करती है उससे आप मोटा मोटा जो है 25 से 30% कम कर लो, वो रियलिस्टिक इसकी रेंज आ जाएगी। 3 आपको राइडिंग मोड जो पहले मिलते थे वो अभी भी मिलते हैं। एक ग्लाइड है जो कि कंपनी ने एक डेटा हमें बताया, अगर मेरे पास होगा तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख दूंगा, बट जो डेटा बताया है उसमें ये बोला है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो कॉम्बैट यूज़ हुआ है, कॉम्बैट के बाद में बैलिस्टिक यूज़ हुआ है जिसमें आपको सबसे तेज़ परफॉर्मेंस मिलती है, बट जो इनका ग्लाइड मोड है वो सबसे कम यूज़ हुआ है। नाउ दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ग्लाइड मोड सिटी के हिसाब से बनाया गया, दैट मीन्स इतना इनफ नहीं है, वो सिर्फ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा सा इनफ हो जाएगा। वो ऑब्वियसली कॉम्बैट ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल उसी में होते हो, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। बैलिस्टिक तभी आपको चलाना है जब आप एक्चुअली ऐसी कोई परफॉर्मेंस चाहते हो। टॉप स्पीड की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बदलाव आया है। बैलिस्टिक में अगर आप हो तो टॉप स्पीड जो है आपकी लगभग 155 kmph हो गई है, जो कि स्टैंडर्ड से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 15 kmph का इजाफा हुआ है, जबकि रिकॉन में लगभग 7 से 8 kmph का इजाफा हुआ है, विच इज़ फिनोमिनल ऑनेस्टली। इनफैक्ट इनका जो पहले लिमिटेड एडिशन आता था उसमें 152 था, इसमें 155 कर दिया है, तो टॉप स्पीड बढ़ी है। अब एक्चुअली ये टच कर पाती है नहीं कर पाती, जब टेस्ट करेंगे तब बात करेंगे, बट ये कंपनी का क्लेम है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों एक्चुअली काफ़ी क्लोज है, इट्स जस्ट द रेंज जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब देखिए जो 0 to 100 का इंप्रूवमेंट हुआ है वो कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है। टॉर्क जो है उसको भी इन्होंने बढ़ाया है। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करोगे तो लगभग 85 Nm आता था पहले, अब 5 Nm का इजाफा हुआ है, 90 Nm हो गया है। यहाँ पे आपको 95 मिलता था, इसमें 5 Nm का इजाफा हुआ है और 100 Nm का आपको टॉर्क मिलने लगा है। सो दैट अलॉन्ग विद दे हैव कैलिब्रेटेड, मतलब मोटर को कैलिब्रेट किया है जिससे टॉर्क भी बढ़ी है। उसके साथ में पावर आउटपुट फिगर्स भी अगर आप रिकॉन लेते हो तो थोड़ा बढ़ गया है, लगभग 2 bhp के आसपास का इंप्रूवमेंट है। दैट्स व्हाई दे हैव बीन एबल टू अचीव स्लाइटली बेटर नंबर्स। पहले 0 to 100 8 सेकंड में करती थी, अब 7.7 सेकंड्स में करती है, तो 0.3 सेकंड्स का इजाफा जो है आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक्चुअली अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो। ना 2 थिंग्स दैट द कंपनी हैज क्लेम्ड, 1 इज़ कि वारंटी जो है वो पहले 1 लाख किलोमीटर और 8 साल वाली थी, जो कि स्टैंडर्ड हम सभी टू व्हीलर में देखते हैं, बट अब 8 लाख किलोमीटर हो गई है। दैट मीन्स दैट ट्राइंग टू बिकम द टोयोटा ऑफ टू व्हीलर्स, क्योंकि 8 लाख तो सिर्फ वही चलती है। 8 लाख आई डोंट थिंक मैंने किसी मोटरसाइकिल को चलते हुए देखा है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली है, विच इज़ अ क्लेम, इट्स अ टॉल क्लेम, कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी जो एफिशिएंसी है बैटरी की वो 95% रहती है, विच इज़ यू नो, मैं मतलब भरोसा नहीं कर सकता इस चीज़ पे। और वो 1 लाख किलोमीटर मैं चलाऊंगा तभी मुझे पता पड़ेगा, उसके लिए मुझे खरीदनी पड़ेगी। बट मोटे मोटे तौर पर यूजुअली जो एफिशिएंसी है वो 80% के आसपास आपकी आ जाती है। अगर आप 1 लाख किलोमीटर चलाओ, कई बार 70% पे भी आ जाती है। वो ईथर में भी देखा हमने, ओला में भी देखा है। हो सकता है दे हैव अ बेटर टेक, बट 1 लाख में सिर्फ 5% का ड्रॉप इज़ फिनोमिनल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिस्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? अगेन, कोई 1 लाख किलोमीटर वाला बंदा अगर चला चुका है इस गाड़ी को, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कितना आपका एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, 80,000 रुपये की प्राइस इनको पहले ही कम करके रखनी चाहिए थी, जिससे कि नंबर्स होते। अभी उन्होंने जो बोला ना कि 1000 कस्टमर्स के लिए, फर्स्ट 1000 कस्टमर्स के लिए एक ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। एक्चुअली टोटल आज तक इन्होंने 400 ही बेची है, 400 के बाद में फेसलिफ्ट आ गया है। सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप बहुत अच्छे खासे नंबर में जो लोग होंगे उनको ये प्राइस पे मिलेगा। एंड आई थिंक दे शुड कंटिन्यू विद दिस, या फिर ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हो तो 10-20 हज़ार बढ़ा देना चाहिए। That's how they will achieve the numbers. So yeah, that's that in this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये क्विक वॉक अराउंड है, बाय द वे, इट्स नॉट आ टिपिकल फर्स्ट लुक सॉर्ट ऑफ अ वीडियो। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको सिर्फ पास ऑन की है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।